इसका माइनस और इक्वल, यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई इक्वल, डिवीजन इक्वल, मॉडुलस इक्वल, और यही आपका असाइनमेंट को पढ़ने जो हम पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे थे, है ना। इट्स असाइनमेंट विच इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल, किसी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के लिए आंसर रेट आया। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू स्टार्टिंग में 5 है, ए की वैल्यू यहाँ पर भी 5 ही आएगी, और उसमें 3 प्लस होगा, 3 प्लस होने के बाद 8 बन जाएगा, 8 इसके अंदर आ जाएगा, और 8 यहाँ पे फाइनली प्रिंट हो जाएगा। ऐसे तो यहाँ पे 8 आ गया, राइट। या अगर मैं ठीक है, अगर क्या इसको दूसरा तरीका नहीं लिखने का, एक तरीका हो गया, आप ऐसे लिख लो, या तो अगर ऐसा नहीं लिखना ना तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब आंसर कितना आएगा? अब भी 8 ही आएगा, जैसे पहले लिखा था ना मैंने, या तो वैसा लिख लो या ऐसा लिख लो। यहाँ पे एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आंसर चेक करोगे, अभी भी 8 ही आएगा। इतनी बात क्लियर होगी। मैं आप एग्जाम्पल से बता भी देता हूँ। एग्जाम्पल या तो आप ऐसे करो, ए लिखो यहाँ पे, 3 प्लस करवाने के बाद 8 बन गया, और 8 को यहाँ पे शो करवा लिया, देन फाइनली 8 प्रिंट करवाया तो आउटपुट बिल भी 8। लेकिन इसको जो ये लाइन है ना, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके करूंगा ना, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पहले 5 में 3 प्लस हो रहा है, देन फाइनल आउटपुट विल बी 8। क्या इतनी बात क्लियर होगी? बताओ किसी को कोई है जो क्लियर नहीं हुई है? ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेंगे हम। यहाँ पर अगर मैंने करा यहाँ पे a मल्टीप्लाई 5, आंसर कितना आएगा? 25 आएगा, बिकॉज 5 ये है और 5 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आंसर विल बी 25। ठीक है, इसी लाइन को, इस वाली लाइन को लिखने का एक तरीका हो रहा है। आप यहाँ से ये हटा दो, बस आगे लगा दो मल्टीप्लाई, तो अब होगा क्या, a के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर विल बी 25, अभी भी 25 हो जाएगा। समझ गए ना? अब वैसे ना लिख के आप कुछ इस तरीके से लिख सकते। बताओ क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब मैंने आपको 2 बता दिया, सारे करके नहीं बताऊंगा। ये बता दिया मैंने और ये बता दिया, जैसे ये दोनों हुए हैं ना वैसे ये सारे होंगे। ठीक है ना? यहाँ पे हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी खत्म होता है। अगर किसी समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। अब तीसरा ऑपरेटर हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तीसरा ऑपरेटर था हमारा कंडीशनल, है ना, कंडीशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। ये हमारा तीसरा ऑपरेटर था, कंडीशनल एंड कंपैरिजन। अब एक तो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। 2 बार ऐसे लगाओगे ना, ये इक्वल माना जाएगा। अगर एक बार लगाओगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये क्या है? नॉट इक्वल, राइट, ये नॉट इक्वल। ये होते हैं आपके कंडीशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। इनका इस्तेमाल करके आप 2 वैल्यू में कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, करके देखते हैं यहाँ पे। अब बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बुलियन में, मतलब ट्रू या फॉल्स आएगा, है ना। ए के अंदर 5 है, बी के अंदर 8 है, यहाँ कंपेयर कर रहे हैं हम। वो कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ये ट्रू है? नहीं, फॉल्स है ना। तो आंसर विल बी फॉल्स। यहाँ पे अगर मैं इक्वल लगा दूं, आंसर ट्रू हो जाएगा क्या? नहीं, आंसर ऑल्सो विल बी फॉल्स। फॉल्स है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे मैं कर दूं 55, अब आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, बिकॉज 55 इज ग्रेटर देन 8, राइट। यहाँ पे ट्रू आ गया। और अगर मैं इसको कर दूं ऐसा, नाउ
फॉल्स आएगा बिकॉज 55 लेस देन नहीं होता 8 से, ठीक है ना। ये तो बेसिक्स मैथ है जो हम पढ़ते आते हैं अंदर, हमने स्कूल लेवल पे भी पढ़ेंगे, बेसिक मैथ है, इसमें ज्यादा कोई लॉजिक है नहीं। अब आंसर क्या आएगा? आंसर 2 आएगा बिकॉज 8 से छोटा नहीं है बट बराबर तो है, और यहाँ पे मैंने बराबर का साइन लगा रखा है, आंसर विल बी ट्रू। बट अगर मैं इक्वल के साइन को हटा दूंगा ना तो आंसर फॉल्स आएगा, है ना। तो ये बेसिक मैथ है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये, अब आप बताइए आंसर क्या आएगा? सर फॉल्स आएगा बिकॉज ये कह रहा है 8 इक्वल नहीं है 8 की, बट अब आंसर क्या आएगा? 2 आएगा बिकॉज 8 इज इक्वल टू 8, सही कह रहा है, दैट इज ट्रू, ठीक है। तो ये आपका कंडीशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर आप क्या सकते हो। 3 ऑपरेटर क्लियर हो गए, ठीक है। चौथा ऑपरेटर देखते हैं आप फिर, ये छोटे छोटे ऑपरेटर हैं, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, मतलब बेसिक मैथ होती है। तो आप यहाँ पे देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर देखते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं, इन और नॉट इन। इन और नॉट इन, ये 2 तरीके के होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। कैसे यूज करते हैं इनका, क्या करते हैं? यहाँ पे एक वेरिएबल है ए नाम का, स्ट्रिंग डाला उसके अंदर हेलो आई लव पाइथन, ठीक है, ये स्ट्रिंग है हमारा। अब मुझे चेक करना है क्या इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर पाइथन वर्ड है, पाइथन वर्ड है ना, मतलब ट्रू है। अगर पाइथन वर्ड नहीं है तो फॉल्स होगा। मैं कह रहा हूँ क्या इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर एप्पल वर्ड है, नहीं है, मतलब फॉल्स है। तो इस चीज को प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? तो भाई मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल कोटेशन में वो वर्ड जो मैं चेक करना चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल मैं चेक करना चाहता हूँ पाइथन, फिर इन लगा के किसमें चेक करना चाहता हूँ मैं? इस पूरी स्ट्रिंग में मैं चेक करना चाहता हूँ पाइथन वर्ड है या नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन। इसमें चेक करना चाहता हूँ, इसमें ये तो ए, यहाँ पे ए। आप बताओ आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो कह रहा है पाइथन इन ए, जो ट्रू है, पाइथन है हमारा, यहाँ पे F5 करा, आंसर ट्रू आ गया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा पाइथन, ऐसा लगा दिया मैंने पीछे, अब क्या आएगा आंसर? फॉल्स आएगा बिकॉज पाइथन है, पाइथन से नहीं है। यहाँ पे अगर आप कह रहे हो P को कैपिटल कर देंगे हम, है ना, बिकॉज पाइथन तो है स्मॉल में, है ना, यहाँ पे कैपिटल हो रहा है। क्लियर हो गया इतनी बात? अगर ये अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई इन ए, आंसर विल बी ट्रू बिकॉज आई तो है इसके अंदर, है ना, आई है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं आई की जगह कर दूंगा जेड, फॉल्स आएगा बिकॉज जेड है ही नहीं इसके अंदर। तो इस इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके ना आप चेक कर सकते हो क्या वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग, पर्टिकुलर कैरेक्टर एक टेक्स्ट के अंदर मौजूद है नहीं है। अगर मौजूद होगा ना तो ट्रू आ जाएगा, अगर मौजूद नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। इससे आपको इसलिए पता लग जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जेड लिखा हुआ अभी फॉल्स आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ कर देता हूँ नॉट इन, अब ट्रू आएगा बिकॉज वो कह रहा है जेड नहीं है ए के अंदर। सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही कह रहा है, तो यहाँ पे भी लिखा आ जाएगा ट्रू, है ना, तो जेड तो है नहीं ए के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पाइथन, कह रहा है पाइथन नहीं है ए के अंदर, सही कह रहा है गलत कह रहा है? गलत कह रहा है, तो वहां पर भी लिखा आ जाएगा फॉल्स। समझ गया ना? ये कैसे वर्क कर रहा है इन और नॉट इन?
ठीक है, हाँ तो ये पढ़ा है। तो आई होप मेंबरशिप ऑपरेटर भी क्लियर हुआ होगा आपको, है ना? ठीक है, तो हमने 4 ऑपरेटर पढ़ लिया अभी तक, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, मेंबरशिप एंड कंपैरिजन। अब कौन कौन से बचते हैं? एक बचता है लॉजिकल, दूसरा बचता है हमारा वो आइडेंटिटी ऑपरेटर बचता है ना। यार उन दोनों को देखेंगे, बट उससे पहले ना या चलो पहले देख लेते हैं, एक ऑपरेटर वो देख लेते हैं, वो हमारा है लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेटर। एक होता है इसमें एंड, दूसरा होता है इसमें और। ठीक है, ये कैसे वर्क करते हैं देखते हैं। ये ऑलरेडी ना मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया था। एंड ये टेबल होती है कि अगर फर्स्ट वाला ट्रू है, या पूरे आप लिख दो वैल्यू 1, वैल्यू 1 ट्रू है, ये वैल्यू 2 हो गया और यहाँ पे आ गया रिजल्ट। वैल्यू 1 ट्रू है और वैल्यू 2 भी ट्रू है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपका? ट्रू आएगा, है ना। अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट विल बी फॉल्स। फॉल्स, अगर पहला वाला फॉल्स है दूसरा वाला ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट विल बी फॉल्स। पहला वाला फॉल्स है और दूसरा वाला भी फॉल्स है बेसिकली एंड की जो टेबल होती है ना, इसमें ट्रू फाइनल रिजल्ट में तभी आएगा जब सारी वैल्यू ट्रू है। इसमें दोनों ट्रू था इसलिए ट्रू आ गया, इसमें एक तो ट्रू था बट एक तो फॉल्स हो गया ना, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, फॉल्स, और यहाँ तो दोनों ही फॉल्स है। जब कभी भी एक भी फॉल्स हो गया ना तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, है ना। मान के चलो एक जगह लिखा हुआ है 99 बार ट्रू लिखा हुआ है, बस एक बार फॉल्स लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा? फाइनल फॉल्स आएगा, भले 99 बार ट्रू क्यों ना लिखा हुआ है। ठीक है ना, ओके। अब इसको ना देखो प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो अब क्लियर होगा। ए के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया 2, बी के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया 4 और सी के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया 8। ठीक है, प्रिंट करेंगे यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, एंड ऑपरेटर लगा दिया, और बी इज ग्रेटर देन सी। अब बताइए, पहले हम इसको चेक करेंगे, क्या ए बी से बड़ा है? बड़ा नहीं है ना, फॉल्स आ गया। और ये भी फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स आ गए, तो बस फाइनल रिजल्ट भी दोनों ही फॉल्स हो गए ना। चलो अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना इसको कर देते हैं 22। ये तो ट्रू हो गया बिकॉज 22 4 से बड़ा है, लेकिन ये तो अभी भी फॉल्स ही है बिकॉज 4 8 से बड़ा नहीं है, सो फाइनल रिजल्ट विल बी फॉल्स। क्योंकि एक भी फॉल्स हो गया ना, फॉल्स ही माना जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा के लेस देन लगा दूं, अब क्या आएगा आंसर? ट्रू आएगा। क्यों? ये अभी भी ट्रू है ना, और ये भी ट्रू है। 22 बी से बड़ा है और 4 8 से छोटा है, दोनों ट्रू हो गए ना, तो फाइनल रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। तो जब सारी कंडीशन ट्रू होती है ना तभी रिजल्ट ट्रू आता है, एक भी फॉल्स हो जाता है ना तो रिजल्ट फॉल्स ही आता है। क्या बात क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इसको जब आगे प्रोग्राम में उसको यूज करोगे ना तो बेहतर ज्यादा समझ में आएगा, है ना। चलो अभी इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे बस और लगा देना, और की टेबल बनेगी। और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है ना तो ट्रू माना जाएगा। ठीक है, एंड में तो ऐसा होता था कि अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स ही माना जाता था, और में ऐसा होता है कि अगर एक भी ट्रू है ना तो ट्रू माना जाएगा, भले ही
99 बार लिखा हुआ है फॉल्स, बट एक बार लिखा हुआ है ट्रू, तो ट्रू माना जाएगा। ठीक है, जैसे अब आप बताओगे, जैसे यहाँ दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, यहाँ पे एक बार ट्रू है एक बार फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, क्योंकि एक बार तो ट्रू है ना वहाँ पे, यहाँ भी ट्रू आएगा। इसमें फॉल्स रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक बार भी ट्रू नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से काम करती है। अब ये जो साइन है ना लेस देन का, ग्रेटर देन बना देते हैं। आप बताइए आंसर क्या आएगा? यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं और क्या आएगा? अब पहले हम इसको चेक करेंगे, ये क्या ट्रू है और ये फॉल्स है, बट ये तो ट्रू है ना, तो आंसर विल बी ट्रू। एक भी ट्रू है ना तो आंसर ट्रू आता है आपका। ठीक है ना, चलो ऐसे करते हैं, इसको कर देते हैं लेस देन। आप बताइए आंसर, दोनों फॉल्स हो गए तो आंसर आपका फॉल्स ही आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप एंड और का इस्तेमाल करेंगे। आगे जाके और अच्छा इस्तेमाल होगा जब हम ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ना आपके ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी खत्म होता है। ठीक है, अब सिर्फ आपके कितने ऑपरेटर्स रह गए? एक रह गया आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर रह गया, दूसरा आपका रह गया आई थिंक बिटवाइज, है ना, बिटवाइज रह गया। खैर इन दोनों को हम बाद में देखेंगे, अगले टॉपिक पे आते हैं, बट उससे पहले अगर इसमें कोई डाउट है ना आगे पूछ सकते हो, मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा है कोई इसमें, चाहे वो अल्फाबेटिक हो, असाइनमेंट हो, कंडीशनल मेंबरशिप, लॉजिक। कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये सारे बहुत इजी थे, जल्दी जल्दी हो गए। चलो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स सभी को पता है क्या होता है? क्या होता है स्ट्रिंग्स? वाली बोतल आती है, यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिंग्स कैन बी अ सिंगल लेटर और इट कैन बी अ वर्ड, कैन बी अ कंप्लीट वर्ड और सेंटेंस। देखो जो आपका स्ट्रिंग होता है ना, अगर एक सिंगल लेटर का इस्तेमाल कर रहे हो ना, जैसे ए बी सी डी, सिंगल लेटर का इस्तेमाल करो तो वो भी स्ट्रिंग है। एक कंप्लीट वर्ड का इस्तेमाल करो जैसे एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, कंप्लीट वर्ड है तो ये भी स्ट्रिंग है। एक कंप्लीट सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हो ना तो वो भी स्ट्रिंग है, राइट। बस नंबर एंड यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, एंड स्ट्रिंग इज known as string is also known as text। अब टेक्स्ट भी बोलते हो उसे, ठीक है ना, नॉर्मल लैंग्वेज टेक्स्ट बोला जाता है, प्रोग्रामिंग में इसे स्ट्रिंग बोला जाता है। तीसरा पॉइंट देते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, स्ट्रिंग्स कैन बी सराउंडेड बाय either single quotation mark और डबल quotation mark, है ना, ये तो हम देखते हैं। तो स्ट्रिंग को या तो सिंगल quotation mark में सराउंड करोगे या उसको डबल में करोगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं आप। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है ना, जैसे मुझे डिस्प्ले करवाना है हेलो वर्ल्ड, ये मेरा स्ट्रिंग है, लेकिन अभी मैं इसको डिस्प्ले करवाने की कोशिश करूंगा ना, डिस्प्ले नहीं होगा, इनवैलिड सिंटैक्स, बिकॉज मैंने बोला है कि सिंगल गया हमारा हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना, अब या तो मैं सिंगल लगा दूं
तब भी आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो जब कभी भी आपको स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाना है ना, या तो आप सिंगल कोटेशन का या डबल कोटेशन का इस्तेमाल करोगे, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करोगे। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब अच्छा ये बताना, अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, आप रिजल्ट आएगा क्या? अगर देखा जाए तो डबल कोटेशन है यहाँ पे, और डबल कोटेशन है, और ये हेलो वर्ल्ड डबल कोटेशन के अंदर ही तो है, बट इसके बावजूद भी ना आंसर नहीं आया। आंसर इसलिए नहीं आया बिकॉज हमने ना यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दी है। हेलो ऊपर लिखा हुआ है, वर्ल्ड नीचे लिखा हुआ है। भले ही ये जो हेलो वर्ल्ड है ना डबल कोटेशन के अंदर है, बट क्योंकि यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा, और यहाँ पे एरर आ रहा कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन पर। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? या चलो भाई सिंगल कोटेशन लगा देख लेते हैं कि सिंगल कोटेशन अलाउ करता है, सही नहीं करता, उसके बावजूद नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हाँ इस्तेमाल अब देखो, अब हमें कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाना है विद लाइन ब्रेक, तो यहाँ पे हम ट्रिपल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? ऐसे 1 2 3, ठीक है? 3 बार लगा दे, देखो मैंने यहाँ पे 3 बार डबल कोटेशन लगाया है ना? अब यहाँ पे बीच में स्ट्रिंग आ जाएगा, फिर दोबारा 1 2 3 बंद कर देंगे। अब जरूरी नहीं है 3 बार डबल कोटेशन ही लगाना है, 3 बार सिंगल कोटेशन भी लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे 1 2 3, फिर बीच में स्ट्रिंग आ जाएगा 1 2 3, ठीक है ना? अब यहाँ पे करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है? अब यहाँ पर भी 1 2 3, ठीक है? अब सेव करेंगे, हेलो वर्ल्ड रिजल्ट आ गया, समझ गए? तो यहाँ पे 3 बार डबल कोटेशन से ना, अब जितनी बार भी लाइन ब्रेक कर दो तब भी रिजल्ट आता है। जैसे 2 बार लाइन ब्रेक कर दी मैंने, और यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया, है ना? देखो सब आ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज सारा कुछ ट्रिपल कोटेशन के अंदर है। F5 करा, रिजल्ट आपके सामने आ गया। क्लियर हो गया तुम्हें? ठीक है। अब जरूरी नहीं है डबल कोटेशन ही लगाना है, अब 3 बार सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 2 3, और यहाँ पर भी 1 2 3, सेव करा, F5 करा, रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। इसको अब स्ट्रिंग और चीजें भी देखनी है, पता करना है कि जिसका इस्तेमाल करके आप टैग पता कर सकते हो, तो वही लिखेंगे। तो बताया तो सर, करो। तो अभी हमने देखा भाई स्ट्रिंग क्या होता है और ट्रिपल कोटेशन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। इसके बाद चेक लेंथ ऑफ आर स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग की किसी टेक्स्ट की लेंथ पता करनी है, ये पता करना है उसके अंदर कितने लेटर आ रहे हैं। फिर हम इस्तेमाल करेंगे लेंथ फंक्शन का, शॉर्ट फॉर्म में लेंथ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, ये हटा देता हूँ।
तो ये एसिडिटी डिस्प्ले हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है ना। हेलो वर्ल्ड एसिडिटी डिस्प्ले हो गया। अब अगर ए के आगे मैं लिख दूंगा लैम्प, अब आंसर कितना आएगा? एनी आइडिया? देखो चेक करते हैं, आंसर आ रहा है 12। अभी 12 के बारे को देखते हैं। देखो 1 2 3 आपका ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, फिर ये आपका स्पेस 6 हो गया, 7 8 9, फिर आपका 10 और ये 11 और ये 12। ठीक है ना। तो एक स्ट्रिंग के अंदर आप जितना भी स्पेस दोगे, जितने भी सिंबल्स लगाओगे, जितने भी लेटर लिखोगे, सबको काउंट करेगा ये, और काउंट करने के बाद उसकी लेंथ बता देगा। अभी इस स्ट्रिंग की लेंथ 12 है। ठीक है, अभी देखो स्पेस बढ़ा देते हैं, देखते हैं। ठीक है, स्पेस मैंने बढ़ा दिया रैंडमली ऐसे 23, बिकॉज इसने हर स्पेस को काउंट करा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ना किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ पता कर सकते हो। इतना आप क्लियर हो गई? ये वो छोटे छोटे फंक्शन है। चलो अब अब यहाँ पे एक टास्क है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर नाम मैं लिख देता हूँ हेलो अभी जब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ना मैं एक स्ट्रिंग लिखी हेलो आई एम अ पाइथन डेवलपर, लेकिन पाइथन के आगे लगाया डबल कोटेशन, पीछे लगा दे सिंगल कोटेशन। बेसिकली मैं ना कुछ इस तरह की स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहता हूँ। डबल लगाया सिंगल लगाया, मैं चाहता हूँ जब हमारा आउटपुट आया ना, तो आउटपुट कुछ इस तरीके का आए, पूरा एसिडीज आए और पाइथन के आगे और पीछे डबल कोटेशन लगाओ। मैं ऐसे चाहता हूँ। ठीक है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पाइथन के आगे और पीछे डबल कोटेशन लगाया। अब रिजल्ट क्या आएगा? ऐसा ही आएगा सेम, इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स है, रीजन सिंपल सा है। डबल कोटेशन इसने क्या सोचा पाइथन ने कि डबल कोटेशन आपने यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ पे खत्म कर दिया, और फिर इसने सोचा आपने दूसरा यहाँ से स्टार्ट करा है, यहाँ खत्म कर दिया, फिर ये कहाँ गए इतना, राइट? ये तो डबल कोटेशन का पार्ट नहीं है, इतना तो डबल कोटेशन का पार्ट है और इतना भी डबल कोटेशन का पार्ट है, लेकिन ये डबल कोटेशन का पार्ट ही नहीं है। दैट्स व्हाई इसने एरर थ्रो कर दिया आपको। तो अब ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने तो कैसे करें? क्योंकि भाई जब आप कोई पैराग्राफ और सेंटेंस डिस्प्ले कराओगे तो ऐसे वर्ड आएंगे जिसमें आपको डबल कोटेशन लगाना पड़ेगा, होता है ऐसा। तो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे? एनी आइडिया? सिंगल कोटेशन नहीं, मुझे डबल ही लगाने बीच में। तो देखो हम कैसे करेंगे। अगर आपको लगाने बीच में डबल कोटेशन है ना, तो आगे और पीछे डबल कोटेशन नहीं लगाओ, आगे और पीछे लगा दो सिंगल कोटेशन। जब आपको किसी स्ट्रिंग के बीच जो वर्ड है, बीच में वर्ड है, उसका डबल कोटेशन लगाने हैं। जैसे ये हमारा वर्ड है, इसके आगे हम डबल कोटेशन लगाना चाहते थे, तो यहाँ पे सिंगल लगाओ। तो अभी क्या सोचेगा? सिंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, सिंगल यहाँ पे खत्म हुआ, डबल यहाँ से स्टार्ट हुआ, डबल यहाँ पे खत्म हुआ। अब कोई एरर नहीं आएगा, आ गया? तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। या अगर मैं बीच में सिंगल लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पाइथन के आगे पीछे सिंगल आए, तो ऐसे करोगे ना एरर मिलेगा, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग में डबल लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में डबल लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर आ गया, समझ गए ना? इस तरीके से आपको चीजें करनी है। अगर आप हाँ जी यहाँ पे भी एक न्यू एग्जाम्पल लिख रहा हूँ।
क्या इतनी चीज क्लियर हो गई? कोई डाउट अभी तक नहीं ना? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब एक टॉपिक छोटा सा और बता दो, फिर आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? पिक्चर को नहीं लेगा। ओके सर। सबने साफ होना करा, पिक्चर को नहीं लेगा, सर पे ठीक है? तो आप सभी लिखना, बट उससे पहले ना एक टॉपिक और बता दूं, फिर लिखना। इंडेक्स। अभी इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट को समझो बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। आगे जाके आप पाइथन में और भी काफी सारी चीजें पढ़ोगे, इंडेक्सिंग उसमें आएगा, कंपलसरी है। अब क्या होता है इंडेक्सिंग? इसको आइडिया अगर किसी ने पाइथन वगैरह कभी पढ़ी सर ये पढ़ता है ना, इससे आइटम क्या कह रहा हाँ तो फिर भाई अपने गला पकड़ा अब इधर ध्यान दो। अब हम इंडेक्सिंग लिख रहे हैं, ठीक है? इसको ध्यान से समझना है। आगे आगे जब लिस्ट पढ़ोगे, टपल पढ़ोगे, है ना, और आप पढ़ोगे यहाँ पे डिक्शनरी, सेट, तो उसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक मैंने पहली लाइन लिखवाया है, इंडेक्सिंग मीन्स पोजीशन ऑफ सिंगल आइटम। अब एक आपकी स्ट्रिंग है, जैसे हमारी एक स्ट्रिंग है ये वाली, हेलो, ये हेलो आई एम अ पाइथन डेवलपर। इसके अंदर कई सारे वो है, लेटर है ना? एच ए की लेटर हो गया, ई ए की लेटर हो गया, एल ए की लेटर हो गया, है ना? या आप कह सकते हो कई सारे आइटम्स है, मतलब एच ए का आइटम हो गया, ई ए का आइटम हो गया। अब स्ट्रिंग के अंदर इनकी पोजीशन कहाँ पर है? स्ट्रिंग के अंदर इनकी पोजीशन कौन सी है वो डिफाइन करता है इंडेक्स, ठीक है? अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा है, दूसरी लाइन में लिखा है बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। तो अभी मैं सिंपल एक सिंगल पोजीशन हटा देता हूँ, अभी इसको नॉर्मल रखते हैं। हाँ, तो अभी मैंने सिंपल ये लिखा, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अभी तो कोई बड़ी बात नहीं, एज इट इज प्रिंट हो गया। लेकिन मैं ये पूरा स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करवाना चाहता हूँ, ठीक है? मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ ये इस स्ट्रिंग में से सिर्फ मुझे ए प्रिंट करवाना है, तो इस नहीं, ए नहीं लिखेंगे हम इंडेक्स नंबर लिखेंगे, है ना? हम लिखेंगे इंडेक्स नंबर। ऐसा नहीं हम वहाँ पे ए टाइप कर देंगे क्योंकि ए प्रिंट करवाना है, हम वहाँ पे एन टाइप कर देंगे, एन प्रिंट करवाना नहीं, हम इंडेक्स नंबर लिखेंगे। और इंडेक्स नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? हमेशा 0 से, ठीक है? अच्छा, एक चीज और इंडेक्सिंग यहाँ पे जाननी जरूरी है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है ना? पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम 0। नेगेटिव इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम -1। अभी इसको समझ आएगा, देखना। अभी मेरे को डिस्प्ले करवाना है सिर्फ ए, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना? और एक चीज और लिखा दो यहाँ पे, ये लेफ्ट से स्टार्ट होता है एंड इट स्टार्ट फ्रॉम राइट। ये राइट से स्टार्ट होता है
चलो अभी हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग देख रहे हैं, तो ना यहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। ये जो h है इसका इंडेक्स नंबर कितना होगा 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। 0 है, अभी गिनना पड़ेगा जब तक मैं दूसरा तरीका ना बताता। अभी गिनना पड़ेगा तो 0 1 2 है ना, और ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, इसको 5 काउंट करेंगे, 6 और ये आपका 7 और ये 8। मतलब एक प्रिंट करवाना है ना, एक इंडेक्स नंबर कितना हो गया 8, समझ गए ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये लगा देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 8 लिख देंगे। अब ए प्रिंट हो गया यहाँ पे, समझ गए ना, एक स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर हमने लिखा, वहां पे वो प्रिंट हो गया। अब मुझे प्रिंट करवाना है, लेट्स सपोज पी प्रिंट करवाना है मुझको, तो इसका तो 8 था, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया और ये क्या हो गया 11, है ना। पी प्रिंट करवाना है तो इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 11। सेव करा, ये करा, यहाँ पे आ गया, समझ गए। हाँ वो आगे आगे स्लाइसिंग में, अभी इंडेक्सिंग में, इंडेक्सिंग में सिंगल लेटर प्रिंट होता है, स्लाइसिंग में पूरा वर्ड भी प्रिंट करवा सकते, समझ गए। अभी इंडेक्सिंग है तो पूरे स्ट्रिंग में से आप कोई एक सिंगल लेटर प्रिंट करवाना चाहते हो करवा सकते हो, लेकिन पूरे स्ट्रिंग में से एक कंप्लीट वर्ड प्रिंट करवाना है ना, देन वी विल यूज स्लाइसिंग, बट वो आगे देखेंगे। अभी इंडेक्सिंग देखेंगे तो पूरे स्ट्रिंग में से एक सिंगल लेटर प्रिंट करवाने के लिए इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करना, और अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करोगे ना तो लेफ्ट साइड से चलना है और 0 से काउंट करते हुए चलना है, समझ गए। अब मान के चलो मुझको प्रिंट करवाना है ये कोमा प्रिंट करवाना है, तो इंडेक्स नंबर कितना होगा इसका 0 1 2 3 4 5 होगा ना, यहाँ पे 5 लिखूंगा, तो यहाँ पे कोमा प्रिंट हो गया। कितनी बात क्लियर हो गई है, स्पेस भी प्रिंट होता है। देखो अभी जैसे ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 लिख दो आप यहाँ पे, तो स्पेस प्रिंट हो गया, दिखेगा नहीं ना, बट प्रिंट हो चुका है वो, दिख भी रहेगा। देखो यहाँ पे अभी ये देखो दिख रहा है स्पेस, देखो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है ना, स्पेस भी यहाँ पे दिख रहा है, उसका आगे सिलेक्ट होगा तो नहीं दिखेगा। क्या इतनी बात क्लियर होगी। चलो अब हम देखेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग, जो हमारी राइट से स्टार्ट होती है और -1 से हमें काउंट करना होगा। चलो अब मेरे को प्रिंट करवाना है, एक एग्जाम्पल के लिए टी प्रिंट करवाना है, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू करवाना है। पीछे राइट से कितना स्टार्ट करेंगे और -1 से स्टार्ट करेंगे, तो -1 -2 ये आपका -3 -4 -5 -6 7 8 9 और ये आपका 10 हो गया, 11 12 13 एंड 14 -14 है ना। चलो अब यहाँ पे -14 लिखना बस आपको, -14 सेव करा, टी प्रिंट हो गया। कितनी बात क्लियर होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सारी चीज जो भी आप सीख रहे हो अभी आपको हो लग सकता है कि क्या यूज है, कुछ यूज है, बट आगे प्रोग्राम सुनाओगे ना तब आपको पता लगेगा। जब मैं आपको दूंगा प्रोग्राम सुनाने के लिए तब देखेंगे। ठीक है, अभी आप सभी क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे यहाँ से, पिक्चर को नहीं रहेगा क्योंकि सर ने साफ मना करा है।